गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस नॉर्मली क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये कैसे हम इसको दूसरी भाषा में फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। Students, one thing I am telling you, you must have to clear and clarify your concept in English grammar. It is very essential to all of you. So today our class is totally based on the future continuous, the idea about the future continuous tense, future progressive tense. तो आज की क्लास में कहीं ना कहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि जो फ्यूचर एक्शन है वो प्रोग्रेसिव होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, ऐसा हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे और ऐसा ही हम देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम बात करें तो द वर्ब विल बी, शैल बी प्लेइंग एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या, फ्यूचर टाइम और कंटिन्यू एक्शन यानी प्रोग्रेसिव एक्शन। तो यहाँ पे जो मूड ऑफ एन एक्शन है वो क्या होगा, तो प्रोग्रेसिव होगा, कंटिन्यू होगा। और टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, तो फ्यूचर एक्शन है, टाइम ऑफ एन एक्शन फ्यूचर टाइम है। अब फ्यूचर में जो एक्शन है, फ्यूचर में जो इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड अगर वो इंसिडेंट का वर्णन हम कंटिन्यू फॉर्म में करेंगे, ऐसा हम फ्यूचर में कंटिन्यूअस में प्रोग्रेसिव एक्शन को देखेंगे जो फ्यूचर में होना है, फ्यूचर में प्रोग्रेसिव रहेगा, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो थीम है, फिर जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम प्रयोग करते हैं खासकर प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा विनम्रता या प्रार्थना का भी भाव झलकता है। तो ऐसा भी आपको बताया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, जरा देखते हैं बोर्ड पे, और अब चलते हैं हम लोग बोर्ड पे, देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्या क्या नियम हैं और कहाँ कहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, यही प्रोग्रेसिव मतलब वर्ब कंटिन्यू फॉर्म में यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद से जैसे ही विल बी प्लेइंग, टुडे ही विल बी प्लेइंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी और वर्ब का चौथा रूप, और ये ऑब्जेक्ट फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में विल बी, शैल बी इसके पहले आ जाएगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और आप इसको देख भी सकते हैं। अब जरा सा हम लोग जो पहला जो आज का जो फर्स्ट जो रूल है, वो रूल है क्या, देखिए जरा सा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। देखिए जो मैंने बताया, और यही चीज है, इट इज यूज टू यूज या वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस, माने ऐसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस मतलब कि वह काम जो है वो प्रोग्रेस है, मतलब वो प्रोग्रेस है, एक प्रोसेस में है, प्रोग्रेस है, वो प्रोन्नति की ओर है, एट अ टाइम इन द फ्यूचर। और भविष्य में यह काम क्या होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में भविष्य में जो एक्शन है वो प्रोग्रेसिव होगा और वो कंटिन्यू फॉर्म में होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहता है। तो जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे आई सपोज इट विल बी रैनिंग व्हेन वी स्टार्ट। देख रहे हैं ना, ये वाला जो फॉर्म है इट विल बी रैनिंग, ये देख रहे हैं ना कहीं प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन की बात कर रहा है, और वो भी फ्यूचर टाइम में कर रहा है। यहाँ पे जो प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन है वो क्या है, विल बी के आ जाने से ये फ्यूचर टाइम में क्या होगा, विल बी इन प्रोग्रेस। तो इस सेंटेंस से प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन झलक जा रहा है, आप देख भी रहे हैं। फिर दूसरा देखिए, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। दिस टाइम टुमारो
देखिए इस सेंटेंस को पकड़िए, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। ठीक है, अब यहां पे देखिए आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच ऑफ सिंगापुर, यहां पे भी क्या हो रहा है, एक प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन दिखाई दे रहा है और वो फ्यूचर टाइम में दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर टाइम में वो एक्शन क्या है, वैसे एक्शंस क्या है, तो प्रोग्रेस है फ्यूचर टाइम में। और ये चीज इस दोनों एग्जांपल से क्लियर हुआ है। दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम वैसे एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर टाइम में प्रोग्रेस फॉर्म में होगा और कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। और एग्जाम्पल में भी आपने देखा तो वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही यूज होगा और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब जरा सा हम देखते हैं दूसरा जो एक नियम है, ये भी देखिए, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, इट इज लेस डेफिनिट देन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है ना कि एक डिफिनिट फॉर्म में कोई प्रोग्रेस एक्शन फ्यूचर टाइम में होता है, और यहां पे जस्ट उससे थोड़ा सा लेस डिफिनिट है, लेकिन ये भी एक्शन जो है वो फ्यूचर टाइम में प्रोग्रेस फॉर्म में रहेगा। और ये एक्शन प्रोग्रेस फॉर्म में फ्यूचर टाइम में जो मूड ऑफ एन एक्शन है वो प्रोग्रेसिव होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, इट इज लेस डिफिनिट देन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे क्या कि यहां पे देखिए आप, जैसे वी आर सीइंग द प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक। अब ये क्या हो गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी डिफिनिट फॉर्म में है। ठीक है, इसका एक मतलब ये है कि चलो ये चीज अब यहां पे थोड़ा सा लेस डिफिनिट हो जा रहा है वो शैल बी के आ जाने से, क्योंकि ये फ्यूचर टाइम में ये जो एक्शन होगा, जो सीइंग वाला जो एक्शन होगा वो क्या होगा, एक प्रोग्रेसिव होगा, कंटिन्यूअस होगा, इन प्रोग्रेस में होगा। तो ये चीज यहां पे थोड़ा सा लेस डिफिनिट है, लेकिन ये भी प्रोग्रेस में ही है, ये भी प्रोग्रेस में, तो ये डिफिनिट प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन है और ये लेस डिफिनिट प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन है। जैसे बी शैल बी सीइंग द प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे शब्दों में भी जान सकते हैं आप कि ये लेस डिफिनिट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक्शन है वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी, वहां भी एक्शन क्या है, तो एक प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में वो डिफिनिट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेस डिफिनिट है, और लेस डिफिनिट शैल बी के आने से जो यहाँ पे जो ये वर्ब है, वर्ब का जो चौथा रूप है, वो यहाँ पे इस एक्शन को क्या कर रहा है, फ्यूचर में प्रोग्रेस में दिखा रहा है, जो कि लेस डिफिनिट को बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं। अब जरा सा आज के क्लास में आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये नियम हैं, और इस नियम का आप एक्सरसाइज के थ्रू और अच्छा आप कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे। और इस लॉकडाउन में एक अच्छा मौका है, तो जुड़िए हमारे चैनल से, डिफेंस अलार्म से, और ग्रामर को बनाइए आसान। लॉकडाउन में करें आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत। इसी आशा के साथ शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। भारत माता की जय।